श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि लड्डू गोपाल की दिनचर्या हम सभी को कैसे रखना चाहिए और साथ ही लड्डू गोपाल अपनी सेवा हम सभी से कैसे कराते हैं और मैं स्वयं कैसे करती हूँ ये भी आपको शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे का नारा ज़रूर लगाया करिए। सुबह का समय स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल देने के बाद मैं लड्डू गोपाल को जगाने जाती हूँ। सबसे पहले घंटी बजाती हूँ, राधे राधे बोलती हूँ, उसके बाद इन्हें जल से इनका मुंह को पोंछ लेती हूँ। ये कॉर्नर में लड्डू गोपाल को तैयार करके रखी हूँ, ये मैंने नहीं, स्वयं लड्डू गोपाल ने ही करवाया। अगर आप कुछ भी उनके लिए करते हैं तो वह खुद ही अपनी सेवा कराने के लिए आपके मन को प्रेरित करते हैं और जो भी आप उनके लिए करते हैं आप स्वयं नहीं करते, वह स्वयं आपसे करवाते हैं। यहाँ सुबह का समय है और लड्डू गोपाल के लिए मैं दूध तैयार कर ली हूँ और गर्म हल्का सा दूध होता है उसमें थोड़ी सी शक्कर को डालती हूँ। उसके बाद राधे राधे बोलते हुए मैं इन्हें पिलाती हूँ। जब भी हम लड्डू गोपाल की दिनचर्या की बात करें तो सुबह और रात्रि हमें दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे की छोटी सेवा करते हैं वैसे हमें लड्डू गोपाल की सेवा को करना चाहिए। सुबह उठ के दूध पिलाइए, रात में सुलाने से पहले दूध पिलाइए। दूध पिलाते समय राधे राधे और घंटी बजाते रहिए जिससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर आपके भोग को ग्रहण करें। अब बात करें कि लड्डू गोपाल अपनी सेवा कैसे कराते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके मन में यह इच्छा प्राप्त हो कि लड्डू गोपाल को आज मुझे फल का भोग लगाना है, आज हमें हलवे का भोग लगाना है, तो ये कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा होती है, तब आप उस चीज़ का भोग लगाते हैं। आपके अंदर स्वयं की कोई सामर्थ्यता नहीं होती कि आप कुछ कर सकें। यानी अगर आप कोई चीज़ सोचे कि हम कर लें तो कहीं न कहीं आपकी इष्ट का बल होता है, तभी आप कर पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब लड्डू गोपाल अपनी सेवा कैसे कराते हैं अपने भक्त से। जो उनका भक्त प्रिय हो जाता है वह खुद उनको प्रेरणा देना शुरू कर देते हैं और अपनी सेवा कराना शुरू कर देते हैं। लड्डू गोपाल के लिए कुछ मैं इसी तरीके से जो भी मुझे पसंद आता है मैं मंगाती रहती हूँ। तो ये मैं नहीं मंगाती, ये लड्डू गोपाल स्वयं मंगवाते हैं और अपनी इच्छा को मेरे माध्यम से जागृत करते हैं। यहाँ लड्डू गोपाल को मैं अब स्नान करा लेती हूँ। स्नान उनको किसी पात्र में रख के इसी तरीके से मैं श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके तुलसी डाल के मैं इनको स्नान करा लेती हूँ। उसके बाद मैं इन्हें प्रतिदिन इत्र सेवा ज़रूर देती हूँ। लड्डू गोपाल की जब सेवा करते हैं ना तो आप स्वयं नहीं करते, वह स्वयं आपको कराते हैं। आपके जो इष्ट होंगे, जिस भी देवता को आप मानते हैं वही देवता की प्रेरणा होती है और फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर पाते हैं। जैसे जो शिव भक्त होता है अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शिव की कृपा हुई है। क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ और लड्डू गोपाल से अगर मैं लाड और प्यार करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे शिव की कृपा है, तभी हो पाती है। यानी जब आप लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं और शिव की भक्ति होती है तो कहीं ना कहीं ये नारायण की कृपा होती है। यहाँ मैं लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार कर लेती हूँ। उसके बाद इन्हें मैं तुलसी का माला, इधर बीच में मोतियों का माला पहनाती थी, लेकिन इधर एक हफ्ते से मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं इन्हें तुलसी की माला पहनाऊंगी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन से नहीं, ये लड्डू गोपाल स्वयं कराते हैं। आपके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं, जैसे आपको अगर लगे कि आप कुछ कहीं से बाहर लाते हो और तुरंत लगता है कि मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ कर दूं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा होती है। जैसे मेरे घर में मिठाई आती है या कुछ भी आता है तो मैं पहले दौड़ जाती हूँ कि लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ, पहले मेरे गोपाल भोग लें। तो कहीं ना कहीं वो उनकी इच्छा, आपने अपनी जो इच्छा होती है वो जो भी उनका भक्त होता है ना उसके माध्यम से वो अपनी सेवा ले लेते हैं। तो अपनी सेवा कैसे वो कराते हैं, जब आप उनकी दिनचर्या, उनकी भक्ति में लग जाते हैं तो उनकी इच्छा क्या है क्या नहीं है वह स्वयं आपसे कराना शुरू कर देते हैं। सुबह उठ करके मैंने सबसे पहले, कुछ दिन पहले मैं थोड़ा देर हो जाता था, इधर बीच मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद फिर मैं घर के मंदिर की पूजा करूंगी। क्योंकि जब वो बाल स्वरूप हैं तो जैसे हम अपने बच्चों को उठाते हैं, ब्रश कराते हैं, नाश्ता कराते हैं, वैसे हमें पहले लड्डू गोपाल के लिए भी सोचना चाहिए कि नहीं, उनको जल पिला दूँ, उनको जल्दी से जगा दूँ, उनको फल दे दूँ, दूध दे दूँ, ताकि वो तैयार होकर बैठे रहे तो मेरा भी मन प्रसन्न रहे कि सारा काम हो चुका है। तो लड्डू गोपाल की दिनचर्या को आप बना के रखें, उनसे भक्ति करेंगे ना तो धीरे धीरे वो आपसे स्वयं अपनी सेवा कराना शुरू कर देते हैं। जैसे आप कोई वस्त्र लाते हैं या बच्चों के लिए लाते हैं, जो भी लाते हैं उनको ज़रूर दिखाइए कि ये चीज़ें लाई हैं, आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। या आप कोई त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, कुछ घर में बनाते हैं तो लड्डू गोपाल को ज़रूर दीजिए। तो जैसे जैसे आप जुड़ते जाते हैं ना वैसे वैसे अपनी सेवा आपसे स्वयं कराना शुरू कर देते हैं कि आप उनकी सेवा, आप ये सोचिए कि आप कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, जो भी करा रहे हैं वो आपके
लड्डू गोपाल स्वयं करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर उनको स्नान, ध्यान, भोग और उसके बाद फिर मैं आज अंगूर का भोग लड्डू गोपाल को लगाई हूँ। उसके बाद उनकी मैं आरती उतारूंगी और धीरे धीरे उनके पास में लेके जाती हूँ, राधे राधे करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो कॉर्नर तैयार करके रखा अपने घर के मंदिर में बगल में, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं लड्डू गोपाल के लिए सोफ़ा रख लूँ, उनके बैठने के लिए पालना रख लूँ। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैंने मंगाना शुरू किया और पूरा कॉर्नर तैयार कर दिया है कि लड्डू गोपाल का एक कॉर्नर अलग है और घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का अलग है। तो जो भी चीज़ें हुई ये मेरे कहीं न कहीं कृष्ण गोपाल की कृपा से हुई। और जो भी चीज़ें अगर आप कहीं से आपके घर में कोई फल फ्रूट लाता है या कोई मेहमान आता है ना, तो भी आप सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को पास लेके जाइए। ऐसा नहीं करिए कि आप पहले खा लीजिए या आप जो है बच्चों को दे दीजिए, पहले आप अपने लड्डू गोपाल को देखिए। आप मेरा देख सकते हैं कि ये कॉर्नर मैंने कैसे तैयार करके रखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। इस तरीके से मैंने शुभ लाभ, ओम सात्विक और इस तरीके से मैंने पत्तियों का गुलदस्ता, सोफ़ा, उनका बेड, उनका कंबल, मैं हर एक चीज़ों को उनकी सुव्यवस्थित ढंग से रखती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल अंदर से प्रेरणा देते हैं कि मुझे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो वही अपनी सेवा कराते हैं। किसी के अंदर सामर्थ्यता नहीं होती कि किसी भगवान के मंदिर आप जाएं या उनकी सेवा करें। तो यहाँ लड्डू गोपाल मेरे तैयार होके अब इस जो है पालने में बैठ चुके हैं। उसके बाद उनका बगल में बेड तैयार है। उसके बाद एक आसन मैं और तैयार करके रखी हूँ। मैहर मैया की फ़ोटो है, उनके आसपास मैंने छोटे छोटे गौ माता रख दिया है, बाँसुरी रख दी है। तो सभी चीज़ें उनकी प्रिय चीज़ हैं जिससे वो आनंदित रहें, वह आनंदित रहेंगे। हमारे घर का भी सब कुछ चलाने वाले कर्ता धर्ता वही हैं। तो इस तरीके से जब भी आप कहीं भी जुड़ते हैं तो ये बार बार आप ये ना कहें कि मैं कर रहा हूँ, जो भी करा रहे हैं वो करा रहे हैं, अपनी सेवा वो खुद कर लेते हैं। ये मेरे घर की मंदिर है जहाँ पे मैं भगवान शिव, माता पार्वती, माता दुर्गा, हनुमान जी, गणेश भगवान, सभी देवी देवता की पूजा इसी प्रकार से करती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये जानकारी शेयर करूँ कि अगर आप भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो आपसे सेवा लड्डू गोपाल कैसे कराते हैं और उनकी दिनचर्या आपको कैसे रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे बने रहिए, बहुत सारी जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ और आप भी जानकारी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। इस तरीके से मेरी श्रृंगार का स्थान बन चुका है और लड्डू गोपाल का एरिया बन चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री राम, श्रीमन नारायण।